कॉल आती है, भी बोलती है बेटा कैसे हो, हम ठीक है, हम ठीक नहीं होते यहाँ पे। खबर पाकिस्तान की इस्लामिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, जहां वायरल वीडियो पर अब सरकार ने संज्ञान लिया है। 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, जिसमें 3 कुलपति है, 2 पुलिस अधिकारी हैं। बताया जाए जो मुख्य अधिकारी है वो सेना का रिटायर्ड मेजर है। और अब जांच को लेकर के सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और यहाँ पर 5 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। आपको बता दें कि ड्रग्स और उसके बाद 5500 ऐसे वीडियो मिले हैं जिसमें लड़कियों के साथ बर्बरता की गई है, शोषण उनका किया गया है। और ये वीडियो जैसे ही वायरल हुए, पाकिस्तान में न केवल खलबली मची बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की सरकार कर क्या रही है, पाकिस्तान में लड़कियों को किस तरीके की सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। वो संस्थान जहां पर लड़कियां पढ़ने के लिए जाती है, बच्चियां पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन उनके साथ इस तरीके से शोषण किया जाता है, उन्हें ड्रग्स दिए जाते हैं और इसी के साथ उनके शोषण करने का जो वीडियो है वो वायरल हुए। और वायरल वीडियो पर जब जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि ऐसे 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5500 वीडियो हैं जिसमें कई अलग अलग लड़कियां हैं जिनके साथ शोषण की इस बर्बरता को अंजाम दिया गया है। वहीं पाकिस्तान से जब ये पूरी खबर सामने आई उसके बाद चारों तरफ कोहराम मच गया। दरअसल तकरीबन 5500 अश्लील वीडियो बताए जा रहे हैं जो इन ड्रग तस्करों के पास से बरामद किए गए हैं। और ये ड्रग तस्कर कोई और नहीं बल्कि खुद इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बताए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी जो है वो रिटायर्ड मेजर है। इसके अलावा इसमें 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी तक जो पीड़िताएं हैं वो सामने आ चुकी हैं, जो अपनी कहानी बता चुकी हैं कि आखिर उन्हें किस तरीके से अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। ड्रग सप्लाई लगातार चल रही थी। हालात ये हैं कि अब इस पूरे प्रकरण को लेकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया है। पूरे मामले में कार्रवाई की बात की जा रही है। वहीं जो पीड़िताएं अभी तक सामने आई हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी पूरी जो कहानी है वो यहां पर बयां की है। तो पाकिस्तान के वायरल वीडियो ने खलबली मचा दी है। ड्रग्स और उसके बाद सेक्स स्कैंडल के ये वीडियो जब सामने आए तो पाकिस्तान सरकार पर सवाल उठे। अब 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है, लेकिन क्या ये टीम उस इंसान तक पहुंचेगी जिसकी वजह से ये पूरा खेल चल रहा था? आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या रही और पूरा मामला क्या है। जब भी हमें कॉल आती है बेटा कैसे हो, हमें बोलती है बेटा कैसे हो, हम ठीक है, हम ठीक नहीं होते यहाँ पे। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में ड्रग्स और सेक्स का गंदा खेल। लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती, लेकिन जब भी हमें कॉल आती है बेटा कैसे हो, हमें बोलती है बेटा कैसे हो, हम ठीक है, हम ठीक नहीं होते यहाँ पे। 5500 से ज्यादा अश्लील वीडियो ली। खास तौर पे ये उन तलबात को टारगेट करता था जो घरों से मजबूर हैं, एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको स्कॉलरशिप का लालच दे के, फीस माफ कराने का लालच दे के इस तरह के काम कराए जाते थे। और यूनिवर्सिटी में हुआ अब तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। तो मैं उसके साथ मिलती रही, वो मेरे पिक्स वीडियोस बनाता रहा, मुझे ब्लैकमेल करता रहा। अगर ना मिलने जाती तो वो कहता था कि मैं तुम्हारे पिक्स और वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। क्या पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित इस्लामिया यूनिवर्सिटी ड्रग्स और सेक्स स्कैंडल का अड्डा बन गई है? क्या शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले इस कैंपस में लड़कियों की आबरू सुरक्षित नहीं है? क्या उन्हें ड्रग्स का आदी बनाया जा रहा है? ये तमाम सवाल वहां पढ़ने वाली लड़कियों के बयान के बाद उठ रहे हैं, जो रो रो कर अपनी दर्द की कहानी कैमरे के सामने बयां कर रही हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है, हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं, जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है बेटा कैसे हो, हमें बोलती है बेटा कैसे हो, हम ठीक है, हम ठीक नहीं होते यहाँ पे। हमें ऐसे टॉर्चर कर करके फिर मार दिया जाता है और बोलते हैं फलानी स्टूडेंट ने आज खुदकुशी की। ये खुदकुशी नहीं होती, ये मारते मिलके सब मार। पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आया है, जिसमें 5500 से ज्यादा कॉलेज छात्राओं के अश्लील वीडियो मिले हैं, जिसके बाद यहाँ हड़कंप मच गया। पाकिस्तान का ये स्कैंडल दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। हंगामा बढ़ता देख पाकिस्तान सरकार भी जागी और मामले में उच्च शिक्षा आयोग ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जांच के लिए एक जांच समिति बनाने का फैसला किया है। इस समिति में 3 कुलपति और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और इस तरह का कोई भी वाकया जो है, अगर मेरे किसी भी बहन या भाई तालिब इल्म के साथ कुछ भी वाकया होता है,
आपको हम अपना नंबर प्रोवाइड करेंगे, आप हमें कहें, हम आपके लिए आवाज भी उठाएंगे और आपकी जंग भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। और इस वाकये में भी ये जो एजाज हुसैन साहब हैं और इनके साथ जो टोटल माफिया इन्वॉल्व था, इसको अब इंशाल्लाह नेशनल यूथ अलायंस और हम लोग सारे मिलके जो है वो छोड़ने वाले नहीं है। हम इसे टेकअप करेंगे और इंशाल्लाह हमारी हिस्ट्री रही है, जिस भी सोशल इश्यूज को हम लोगों ने उठाया है उसको एंड तक लेके चले हैं और इस दरिंदे को और इस घटिया इंसान को भी इंशाल्लाह पूरे कैफरे किरदार तक हम पहुंचाएं। कैंपस में पढ़ रही लड़कियों का दर्द ऐसा है कि वो इसे ना ही अपने करीबियों को बता सकती हैं और ना ही इसे छिपा सकती हैं। जिन प्रोफेसर पर उनके कैरियर को संवारने की जिम्मेदारी थी, वही उनका लगातार शोषण कर रहे हैं। शिक्षक के भेष में छिपे इन हवस के शिकारियों ने घर छोड़ यहाँ आई हजारों लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी। अब लड़कियां सरकार से इंसाफ की मांग कर रही हैं। उसने कहा कि तुम्हारी पिक्स और वीडियोस मेरे पास अब सेम है, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मुझे मिलने आते रहना। तो मैंने कहा ठीक है, आप मतलब अगर इतना मेरे साथ कर लिया तो आप तो मेरे साथ शादी करेंगे ना। तो मैं उसके साथ मिलती रही, वो मेरे पिक्स वीडियोस बनाता रहा, मुझे ब्लैकमेल करता रहा। अगर ना मिलने जाती तो वो कहता था कि मैं तुम्हारी पिक्स और वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। मैंने उसके बड़े भाई को कॉल की, सदाम को, मैंने रोक के उसे कहा कि मेरी पिक्स और वीडियोस डिलीट कर दो। मेरी कहा कि हाँ मैं तुम्हारी पिक्स वीडियोस डिलीट करवा देता हूँ, वो मेरे पास बैठा है, तुम आ जाओ। जब मैं गई ना तो वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ वो सदाम बैठा था। उसने कहा तुम मुझे कुछ करोगी तो मैं तुम्हारी पिक्स और वीडियोस डिलीट करवाऊंगा, वरना मैं डिलीट नहीं करवाऊंगा। तो उसने भी मेरी नहीं सुनी। पूरे मामले का मास्टरमाइंड सेना का एक रिटायर्ड मेजर को बताया जा रहा है, जो कैंपस में ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर तैनात है। ये सभी गरीब और मजबूर लड़कियों को टारगेट करते थे, फिर इन्हें स्कॉलरशिप का लालच देकर और फीस माफ करने के नाम पर उनसे गंदा काम करवाते थे। वहीं कई लड़कियों को नशीली दवाओं की लत लगाकर उनका शोषण किया जाता था। कई सालों से कैंपस में चल रहे इस डर्टी पिक्चर में कैंपस के प्रोफेसर भी शामिल थे। ये पूरा गिरोह साजिश के तहत लड़कियों को ब्लैकमेल कर अलग अलग ठिकानों पर इनका बलात्कार करते थे। जांच में आरोपियों के मोबाइल से कई अहम सबूत मिले हैं, जिसमें अश्लील वीडियो के साथ ढेरों व्हाट्सएप चैट बरामद हुए हैं। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पाकिस्तान पुलिस ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी के फाइनेंसर डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। 28 जून को पुलिस ने इसे एक लड़की के साथ संदिग्ध हालत में 10 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। गिरफ्तार डायरेक्टर के मोबाइल से पुलिस ने हजारों अश्लील वीडियो बरामद किए। इन वीडियो के जरिए ये पूरा गैंग कॉलेज की छात्राओं का शोषण करता था। खास तौर पे ये उन तलबात को टारगेट करता था जो घरों से मजबूर हैं, एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको स्कॉलरशिप का लालच दे के, फीस माफ कराने का लालच दे के इस तरह के काम कराए जाते थे। और इतनी अफसोसनाक बात है कि तकरीबन कोई 5500 के करीब वीडियोस और जिस तरह इसने बाकी सारों को एक्सप्लॉइट किया है। इस स्कैंडल को लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद मामले में तेजी से कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब तक पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की इस यूनिवर्सिटी में हैवानियत का गंदा खेल चल रहा था, उसने एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार की पूरी पोल खोल कर रख दी है। अब सवाल ये है कि कहानी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की है या फिर इस तरह के स्कैंडल के राज और भी यूनिवर्सिटी में रहस्य बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भाई इसका जो मास्टरमाइंड है आखिर वो कौन है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। दरअसल कॉलेज का ये सिक्योरिटी ऑफिसर है, सेना में मेजर के पद से रिटायर है आरोपी इजाज। इससे पहले वो सेना में काम करता था। स्कैंडल का मुख्य आरोपी इसे बताया जा रहा है। दरअसल वीडियो बनाकर लड़कियों का शोषण और उनकी ब्लैकमेलिंग करता था और उनसे मनचाहा काम ये लगातार करवाता रहा। वहीं लड़कियों को ड्रग्स भी देने के आरोप इजाज पर हैं। वहीं मजबूर और गरीब लड़कियों को टारगेट ये करता था और इसके अलावा छात्राओं को धमकाने का काम भी लगातार इजाज की तरफ से किया जाता था, जिनके जरिए वो लगातार लड़कियों को निशाना बनाता था। वहीं ये जो पूरी घटना है ये बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी की है। स्कॉलरशिप का जो गंदा खेल है वो यहां पर चल रहा था। लालच देकर ये गंदा काम करवाया जाता था। फीस माफ कर लड़कियों का शिकार यहां पर किया जाता था। स्कॉलरशिप का लालच देकर लड़कियों को बुलाया जाता था, फीस माफ करने की बात कही जाती थी। इसके बाद लड़कियों को उनके चंगुल में फंसाया जाता था। वहीं लड़कियों को नशीली दवाओं की जो लत है वो इनकी तरफ से लगाई जाती थी। वहीं ब्लैकमेल कर लड़कियों के साथ रेप तक यहां पर किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें अब खुलकर सामने आ रही हैं। कई सालों से यह गंदा खेल लगातार चल रहा था। कैंपस में प्रोफेसर ही ड्रग्स डीलर्स बने हुए थे, ड्रग्स बेचते थे। वहीं इस पूरे प्रकरण में अभी तक जो है 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें मुख्य आरोपी इजाज
रिटायर्ड मेजर निकला है। आरोपियों के जो मोबाइल हैं वो भी बरामद किए गए हैं, जिनसे कई अहम सबूत बरामद हुए हैं। उनके मोबाइल से अश्लील वीडियो के साथ ढेरों व्हाट्सएप चैट मिले हैं। इसके अलावा जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी।